अस्सलाम वालेकुम। कौन नहीं चाहता कि उसके अजीज़, उसके घर वाले और वो खुद सेहतमंद और तबाह ना रहे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे, खुश रहे। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपके घर में बीमारी कदम ना रखे, तो सिर्फ तीन टिप्स पे अमल कर लें। आज से आपके घर में बीमारी दाखिल होने से पहले 1000 मरतबा सोचेगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हर दफ़ा जब आपने ग्रॉसरी करनी है तो आपने अनहेल्दी स्नैक्स नहीं लाने, और जो ला के आप स्टॉक कर लेते हैं घर में ला के, बिस्किट, निम्को, कुरकुरे, चिप्स, पैकेट वाली चीज़ें, ये रखना बंद कर दें। इसकी बजाय इनको रिप्लेस करें हेल्दी चीज़ों से। भुने हुए चने, ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू। आपने घर में सिर्फ हेल्दी ऑप्शन रखनी है, अनहेल्दी चीज़ें घर में स्टॉक नहीं करनी। आपने अपनी फ्रिजों के अंदर ला के जो केक, पेस्ट्रियाँ और इस तरह की मुख्तलिफ डिज़र्ट्स रखे होते हैं, ये लाना बंद कर दें आज से। नंबर 1 टिप ये। नंबर 2, अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन में या अपने बच्चों के फ़ोन में मोबाइल ऐप्स हैं फूड डिलीवरी की, ये अगर रखी हुई हैं तो ये बंद कर दें, ये निकाल दें और डिलीट कर दें। इसलिए क्योंकि ये हमारी जितनी यंग जनरेशन को इन ऐप से नुकसान पहुंचा रही हैं। आपने कभी सोचा है, अभी हॉस्पिटल जाके देखें आप, दिल की बीमारियों से भरे पड़े हैं। ये पहले क्यों नहीं इतने पेशेंट्स आते थे? ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन बीमारियां तो उसके मुकाबले में प्रोपोर्शन वाइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वजह क्या है? ये बाहर के खाने और एक क्लिक का वे होता है। और हमारी जो नई बच्चियां जो कि शादी शुदा हैं, जो कि बच्चियां जिनकी शादियां हो रही हैं, उन्होंने खाने बनाने सीखे ही नहीं हैं, क्योंकि वो सारे फूड डिलीवरी एक बटन दबाते हैं और वही गंदा मंदा खाना जिसकी हाइजीन का भी नहीं पता कि वो कैसे बनाए, कि सफाई सुथराई है या नहीं है, जो गोश्त अंदर इस्तेमाल हुआ है वो कितना पुराना था, वो किस जानवर का था, वो उसमें से ब्लड साफ़ हुआ भी है या नहीं है, सफाई सुथराई क्या हुई है। ये आपने मोबाइल ऐप्स जो फूड डिलीवरी की हैं वो डिलीट कर दें बिल्कुल। अगर कभी बहुत दिल कर रहा है तो आपने खुद जाके खाना है। जब ये आपको मुश्किल काम है, जब ये होगा तो फिर आप 2 दफ़ा सोचेंगे। इसलिए बेहतर है घर में खाना बनाएं, जो दिल करता है घर में बनाएं। आजकल कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर में नहीं बनती? यूट्यूब पे हर रेसिपी मौजूद है। और तीसरा आसान टिप वो ये कि आपने एक कोना घर में जो है वो अपनी वर्कआउट के लिए रख लेना है। और वो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में कोई कमरा ही हो, कोई छोटा सा कोना उसको स्पेसिफाई कर दें कि इधर एक्सरसाइज होगी। और एक्सरसाइज के लिए कोई बहुत बड़ा नहीं चाहिए। वहाँ पे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, जिसको उठक बैठक कहते हैं, आप पुशअप्स कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप वो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। उसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको, कोई इक्विपमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं चाहिए आपको। और बच्चियां जो हैं हमारी, वो उसमें रस्सी कूद सकती हैं उतनी सी जगह में। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर बहुत बड़ा हो या लॉन बहुत बड़ा हो तो ही कोई या कमरा लैदा हो। आपने एक छोटा सा कोना कि उसमें दिन में आधा घंटा सब लोग जाके कुछ ना कुछ फिजिकली एक्सरसाइज करके आएँ। आप यकीन करें, आप ये 3 चीज़ें कर लें, आपके घर में बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। जो लोग पुरानी ब्लड प्रेशर, शुगर की भी हैं, वो खुराक और फिजिकल एक्टिविटी उसी से ठीक होता है और उसी से ठीक होना है। वरना दवाइयाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक समझ लें कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या करें, लोग अगर ठीक नहीं होंगे, अपनी आदतें ठीक नहीं करेंगे, तो डॉक्टर्स बेबस हैं, उनको हमें दवाइयाँ ही लिखनी पड़ेंगी। और हम लिख रहे हैं लेकिन दिल दुखता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये 3 टिप्स कर लें, आपके घर से बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह मज़ीद बीमारियाँ जन्म नहीं लेंगी। अगर ये आपको मैसेज अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाफ़िज़।